अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दिया है। श्री कृष्ण ने समझाया कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। आपने भी महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे अक्सर परेशान रहते हैं, जबकि जो बुरे कर्म करते हैं वे खुशी से जीवन बिताते नजर आते हैं। यह देखकर अच्छे कर्म करने वाले लोग सोचते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ रहा है, जबकि अधर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग बिना किसी चिंता के जीवन का आनंद उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इसे सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का अवसर देती है। अब यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह धर्म की राह चुनता है या अधर्म की। कथा इस प्रकार है। एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था जो धर्म में गहरी आस्था रखता था। वह नियमित रूप से मंदिर जाता था, दान पुण्य करता था और भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष इसके बिल्कुल विपरीत था। वह भी रोज मंदिर जाता था, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चुराने के लिए। उसे दान पुण्य से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन भारी बारिश होने लगी। उस दिन मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह देखकर दूसरे पुरुष ने सोचा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। उसने पंडित की नजर बचाकर सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म में विश्वास रखने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्यवश पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। लोग इकट्ठे हो गए और उस व्यापारी को बहुत मारा पीटा। किसी तरह वह वहां से जान बचाकर भागा, लेकिन मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और बुरी तरह घायल हो गया। फिर भी वह लंगड़ाते हुए घर जाने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात उसी पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, मुझे इतना सारा धन मिल गया। यह सब सुनकर व्यापारी को बहुत दुख हुआ। उसने घर जाकर भगवान की सारी तस्वीरें हटा दीं। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे तो उस भले व्यक्ति ने दूसरे पुरुष को देखा। उसे गुस्सा आया और उसने यमराज से पूछा, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, दान पुण्य किया, फिर भी मुझे जीवन भर अपमान और दुख सहना पड़ा, और इस व्यक्ति को बिना किसी प्रयास के धन मिल गया। आखिर यह भेदभाव क्यों? यमराज ने उत्तर दिया, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मौत केवल एक छोटी सी चोट में बदल गई। वहीं इस व्यक्ति के भाग्य में राजयोग था, लेकिन इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वह राजयोग सिर्फ एक धन की पोटली में बदल गया। कथा समाप्त कर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का उत्तर मिल गया होगा। यह सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। भगवान हमें कब, क्या और किस रूप में दे रहे हैं यह मनुष्य की समझ से बाहर है। लेकिन यदि आप अच्छे कर्म करते रहते हैं तो भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को कभी बदलना मत, क्योंकि उसका फल अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। मनुष्य अपने कर्मों से ही महान होता है। अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि हर कर्म का फल निश्चित है। भगवान हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। जो अपने कर्म में विश्वास रखता है वह भगवान की कृपा प्राप्त करता है।
धर्म की राह पर चलने वाले को अंततः विजय प्राप्त होती है, चाहे प्रारंभ में उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती, वह हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देती है। कर्म के बिना फल की इच्छा रखना व्यर्थ है, और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अज्ञानता के कारण हम सत्य को नहीं समझ पाते, लेकिन भगवान कभी हमारे कर्मों को नजरअंदाज नहीं करते। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। धर्म की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वह हमेशा सही दिशा में ले जाती है।